श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास तीर्थराम। कोई लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात। गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी के तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी महाराज देववन, जिसे आजकल देवबंद भी कहते हैं, सहारनपुर में पड़ता है, वहां विराजमान थे। इन्हीं आचार्य कुल कमल दिवाकर के संग से अनेकों जीवों ने अपने जन्म को सफल बनाया था और उनमें से एक लाल स्वामी जी भी थे। लाल स्वामी जी का जन्म हर्षापुर ग्राम में ब्राह्मण वंश में हुआ था, किंतु सोडौल कदकाठी के देखने से क्षत्रिय जान पड़ते थे। ये अपने पास एक बाज रखते थे और शिकार किया करते थे। लालदास जी व्यवहार में तो बड़े कुशल थे, पर परमार्थ के नाम पर बिल्कुल कोरे। एक दिन ये किसी कार्यवश देववन आए और संयोगवश या भगवत इच्छा से वहां 3 घंटे ठहरे भी। इसी बीच श्री राधा नवरंगी लाल जी, जो श्री गोपीनाथ गोस्वामी जी की इष्ट हैं, उनकी श्रृंगार आरती का समय हो गया। मंदिर के घंटे की ध्वनि सुनकर सब लोग भगवान के दर्शनों को चल पड़े। लालदास भी कौतूहलवश इन सब के साथ हो लिए और वहां जाकर उन्होंने देखा गोपीनाथ जी आरती करें, जो देखें तिनको मन हरें। गोसाई गोपीनाथ जी के पुनीत दर्शनों ने लालदास जी का मन चुरा लिया मानो। लालदास को मन हर लयो, देखी स्वरूप चित्र सो भयो। वो गोसाई जी को और उनके भगवत प्रेम को निहार कर कृतकृत्य हो गए और चित्रलिखित से खड़े रह गए। आरती समाप्त हुई, लोग लौटने लगे। ये वहीं खड़े हैं। तब इनके साथियों ने इन्हें भी चलने को कहा। लालदास जी चलिए, क्या विचार कर रहे हैं? किंतु लालदास जी पर तो अकारण करुणामय की अहेतु की कृपा की वर्षा हो चुकी थी। उनके पूर्व संस्कारों के सुकृत संयोग से उन्हें श्री ठाकुर जी अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। सो उनके मुख से निकला, अति सुगंध हरिबंस तन, मलयागिरी को बूट, लालदास दृढ़ गही रहो, या मंदिर को खूंट। और यह उत्तर देकर लालदास चुप हो गए और गोसाई जी के चरणों से लिपट गए। इनकी सरलता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर गोसाई गोपीनाथ जी महाराज ने इन्हें मंत्र दीक्षा दे दी। ये तो कृतकृत्य हो गए। अब लालदास जी देववन में ही श्री गुरुदेव के पास रहने लगे तथा उनके बताए हुए उपक्रम से भजन भावना करने लगे। माया मोह ममता सब छोड़ दिया, तन मन धन सब प्रभु को समर्पित कर दिया। भगवत मुदित जी इनके विषय में लिखते हैं, ममता मोह सबे तज दीनो, तन मन धन सब अर्पण कीनो, संतन को निज वेश बनायो, पहलो सब आचरण बहायो, हरि गुरु सेवा सो चित लायो, तब तो स्वामी आप कहायो, लाल करत प्रभु भोग भावना, कहन सुनन को तहां दावना। ये भगवान की अष्टयामी मानसी सेवा में तन्मय रहते थे। एक दिन अपनी भावना में श्री ठाकुर जी को भोग रख रहे थे। इतने में इनके गुरु जी ने 1 रुपया देते हुए इनसे कहा, स्वामी जी, श्री जी को मुंह पहुंचने को वस्त्र नहीं है, अतः एक मुलायम सा कोई वस्त्र ले आओ। लाल जी अपनी भावना में पग रहे थे। उन्हें वस्त्र का तो ध्यान रहा नहीं। वे 1 रुपये के लड्डू उठा लाए। वस्त्र की जगह लड्डू देखकर महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु वे समझ गए कि इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण है। सो उन्होंने लाल स्वामी जी से पूछा, भैया, हमने तो तुमसे वस्त्र मंगवाया था, तुम लड्डू कैसे ले आए? अब इन्हें चेत हुआ
और अपनी भूल सदगुरुदेव को बताकर उनसे क्षमा प्रार्थना की। गुरुजी बोले, मैं तुम्हें अपराधी थोड़े ही मानता हूं जो क्षमा याचना करते हो। जो भी भूल हुई है उसका कारण क्या है वह कह दो सच सच। और अंत में महाराज जी के शपथ दिलाने पर इन्होंने सत्य घटना कह सुनाई, जिससे गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर गुरुदेव की आज्ञा से ये घर आ गए। घर में इनकी पत्नी तथा एक पुत्र थे। तीनों प्राणी मिलकर श्री हरि और उनके भक्तों की सेवा करने लगे। ये सदा सर्वदा अपना समय भजन में ही बिताते थे। ध्रुवदास जी कहते हैं, अधिक प्यार है भजन सो और न कछु सुहात, कहत सुनत भगवत जसही निसिदिन जाहि बिसात। भैया जो उनका हो जाता है उसका सौभाग्य ऐसा जगता है, इस सब के बीच में रहते हुए वह निर्लिप्त हो जाता है। कर्म करते हुए दिखाई देता है, करता कुछ नहीं। अंदर से बैठकर श्री श्यामा श्याम जैसी आज्ञा करते हैं वह उसी के अनुरूप कार्य करता है। कोई गाली दे, कोई मान दे, कोई पूजे, कोई दुत्कार दे, कोई पीट दे, किसी बात से कोई सरोकार नहीं, कोई मान अपमान का भय नहीं, प्राणों का कोई भय नहीं। बस जित देखूं तित श्याममयी है, ऐसा हो जाता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।